सूबे में हुकूमत थी, जो मुमकिन इकदाम हो सकते थे हमने किए। वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त के उठाए गए इकदाम से वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया और ये अभी जो है वो समाअत चल रही है और वज़ीर-ए-आज़म अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। उनके साथ अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त का जो KPK में जो हुकूमत थी वो तहरीक-ए-इंसाफ की थी, उस हवाले से अदालत को आगाह कर रहे हैं कि जो मुमकिन इकदाम हो सकते थे हमने उस वक्त किए थे और जितने भी इकदाम उठाए गए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जा रहा है। अदालत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया गया था और वज़ीर-ए-आज़म को ये इसलिए तलब किया गया था कि वो बताएं कि जो कार्रवाई अदालत ने कही थी वो कार्रवाई हुई है या नहीं हुई और क्या वज़ीर-ए-आज़म को इन मुमकिन इकदाम का पता भी है या नहीं। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म अभी रोस्टम पर है और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अदालत को आगाह कर रहे हैं कि जो मुमकिन इकदाम हो सकते थे वो हमने किए हैं और जो इकदाम उठाए गए हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी कर रहे हैं। जी मियां साहब, इससे पहले जो अदालत को बताया गया, अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी उसमें कोई फाइंडिंग नहीं आई DG ISI साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ। तो यही मामला शायद वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी टीम ने भी उन्हें मुशावरत के दौरान बताया होगा कि आप भी यही कहेंगे वहाँ पर। जाहिर है कि अगर इंक्वायरी में कोई फाइंडिंग नहीं आई तो, लेकिन उस मामले पर तो अदालत अपेरेंटली मुतमईन नहीं हुई जवाब पर, तो अब दोबारा क्या मामला बनेगा? बिल्कुल, जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज मौक़िफ़ पेश करना है उससे पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की है। अटॉर्नी जनरल ने तमाम ब्रीफिंग उनको दी है और जो आज अदालत में उससे पहले समाअत हुई उसके मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म को आगाह भी किया है और उनको ये भी उन्होंने बताया कि उनको क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है। और आज अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा कि वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे लेकिन अपना जो है वो इस हवाले से मौक़िफ़ जो है वो जरूर बयान करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो भी क्लियर है, अदालत भी क्लियर है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि उन्होंने इस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं। असल में अदालत जो बार बार इस्तफ़सार कर रही है वो यही है कि जो इक़दाम कहे गए थे वो किए गए कि या नहीं किए गए, क्योंकि वालिदैन जो है वो उस वक्त से लेकर अब तक इंसाफ की तलाश में है और बार बार इंसाफ का जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो क्या उनको इंसाफ मिला या नहीं मिला? जो वालिदैन का मौक़िफ़ था कि कौन कौन जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए या कौन कौन इसमें जो मुलव्वस थे उनको सजा दी जाए, तो क्या उस हवाले से उनको मुतमिन हुकूमत कर सकी या नहीं कर सकी, ये सारा कुछ अदालत जो है वो आज अटॉर्नी जनरल को भी पूछ रही थी और अभी वज़ीर-ए-आज़म को भी यही कुछ पूछा जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं जिस पर उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत उस सूबे में उस वक्त थी और जो मुमकिन इक़दाम हो सकते थे वो हमने किए हैं। अब इक़दाम क्या हो सकते थे वो आज हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट के सामने वज़ीर-ए-आज़म जो है वो रखेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो कहा है कि उस वक्त के जितने इक़दाम उठाए गए हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो भी अदालत में जो है वो पेश कर रहे हैं। अदालत इस पे मुतमिन होती है या मजीद इक़दाम के लिए कहती है, ये अदालत की स्वाबदीद भी है और आइन का और कानून का तकाज़ा भी है। ये अब जब पहले समाअत हुई थी वक्फे से पहले, तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने खालिद जावेद साहब ने अदालत को ये कहा था, ये जब आला हुकाम के खिलाफ FIR की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि FIR दर्ज नहीं हो सकती। कानूनी तौर पर ये बात कर रहे थे वो या फिर किसी और हवाले से ये कह रहे थे? देखिए, जो FIR दर्ज उन्होंने कहा था वो जाहिर है जिन ओहदों पर कहा गया था कि FIR दर्ज कराई जाए उस पर डायरेक्ट FIR तो दर्ज नहीं हो सकती। कानून तो यही कहता है, अटॉर्नी जनरल ने यही बताया था, क्योंकि जो डायरेक्ट मुलव्वस होता है, नामजद होता है, FIR उस पर दर्ज होती है। अब उस वक्त के जो वजीर दाखिला हैं या उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे या DG ISI थे, उन पर डायरेक्ट FIR तो दर्ज नहीं हो सकती। वो तो खुदा न खास्ता उसमें मुलव्वस नहीं थे या वो उनके माँ पर तो नहीं हुआ था। वो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को जो है वो यही क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन जो वालिदैन हैं, वालिदैन के जज्बात हैं, वालिदैन के जो बच्चे हैं उनसे खोए हैं, उनको जो गुस्सा है उनको तो मुतमिन करना जरूरी है। यही अदालत बार बार पूछ रही है कि वालिदैन को मुतमिन किया जाए। वालिदैन जो है वो हकदार हैं कि वो कसास जो है वो लें या उनको माफ कर दें। जब तक वालिदैन या वो इंसाफ का मुतलाही शख्स वो मुतमिन नहीं होगा, अदालत यही कहती है कि उनको मुतमिन करें। जरूरी नहीं है कि FIR तो वालिदैन का मौक़िफ़ है, लेकिन किसी ने वालिदैन को क्या मुतमिन किया, यही अदालत आज पूछती रही है और यही अदालत वज़ीर-ए-आज़म से पूछ रही है। अब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मौक़िफ़ पेश करेंगे कि हम वालिदैन को मुतमिन करेंगे या हम किस हद तक मुतमिन कर सके हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने भी ये इतराफ़ किया है कि हमसे गलतियां हुई हैं,
और गलतियां यकीनन हुई हैं, क्योंकि जो वालिदैन जिनके बच्चे शहीद हुए उनको अब तक इतने साल हो गए हैं, 2016 से ये वाक़या सामने हुआ था, अब तक जो है वो मुतमिन नहीं किया जा सका, तो वो किस तरह मुतमिन करेंगे? रियासत है, रियासत की जिम्मेदारी बनती है, ये आम कोई पार्टी या आम कोई गिरोह नहीं है जिसने मुतमिन करना था। तो यही अदालत जो है बार बार इस्तफसार कर रही है। तो वज़ीर आज़म आज मौक़िफ़ अपना पेश करेंगे और कर रहे हैं। देखिए, तो मियां साहब, इम्कान फिर ये भी है कि अदालत तो ये कह रही है कि, और अदालत ये मेक श्योर करेगी कि मुतमईन हो उन शहीद बच्चों के वालिदैन, हुकूमत भी अब पर्सनल एफर्ट के साथ एंगेज हो जाए उन शहीद बच्चों के वालिदैन के साथ और उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करे, और फिर उसके बाद मतलब मिलजुल के कोई अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की जाए। ये इम्कान भी फिर पॉसिबल है? बिल्कुल यही इम्कान है और यही होगा और यही होना चाहिए, क्योंकि जो आपने पहले जो बात की थी कि इंसदाद दहशतगर्दी पर तो जो हुकूमत है, रियासत है, वो मुद्दई वो भी बनती है। ये उस कानून का भी तकाजा है कि जो दहशतगर्दी हुई है उसके जिम्मेदारान को सजा दी जाए, कम से कम उनके जिम्मेदारान जो हैं उनको सजा दी जाती, ताकि वालिदैन जो है वो मुतमिन हो जाते। और यही आज जो है वो इम्कान है कि हुकूमत जो है वो अदालत से यही इस्ता करेगी कि हमें वक्त दिया जाए, हम जो है वो पूरे इक़दाम जो है करके अदालत में पेश करेंगे, और मुमकिन है कि अदालत जो है वो टाइम दे दे और वो टाइम के तहत जो है वो सारा कुछ है। अभी जो है वो अदालत में इमरान खान ने जो वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ पेश किया है, उन्होंने ये कहा कि जब ये वाक़या हुआ तो मैं फौरन पेशावर पहुंचा और रियासत में बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया है? तो इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं तो उस वक्त हुकूमत में नहीं था, अब तो आप इक़्तिदार में हैं और मुजरिमों को कटारे में लाने की आपने क्या इक़दाम किए हैं? ये चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौका दें, एक एक करके वजाहत जो है वो पेश करें, और इस हवाले से अमीन ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के मियां साहब, अभी वो एक वज़ीर आज़म का जवाब वहाँ पर सामने आया है, उन्होंने वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में कोई मुक़द्दस गाय नहीं है। एट द वेरी सेम टाइम जो सवाल उनसे पूछा गया वो 6 पावरफुल लोगों के खिलाफ इक़दाम क्या किए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है नहीं हुआ, वो पूछा गया, ये सब बात हुई। लेकिन आपकी राय में और ओवरऑल जो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप से बात हुई होगी, या फिर अदालती इस बारे में क्या राय हो सकती है? क्या कोई हल्की सी भी, थोड़ी सी भी इसमें कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है? मुमकिनात में से ये है कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISI या वज़ीर दाखिला या CM-KP के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का वाकई हुक्म दे अदालत, या फिर ये मामला हुकूमत पर ही छोड़ा जाएगा? ना देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने आईन और कानून पेश किया है, और आईन और कानून के मुताबिक डायरेक्ट मुकदमा तो नहीं बनता, क्योंकि डायरेक्ट मुकदमा जो है वो जिम्मेदारान के ऊपर बनता है या उस वक्त की वहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर बनता है। अब वज़ीर आज़म आपने देखा है जो चालहा लाहौर हुआ था, मॉडल टाउन, उस पर भी जो है वो मुकदमा जो है वो वज़ीर आला पर नहीं बन सका और उस वक्त के वज़ीर कानून पर नहीं बन सका, लेकिन जो जिम्मेदारान है उन पर मुकदमा जो है वो डायरेक्ट बनते हैं। और आज अटॉर्नी जनरल ने यही कानून और आइन जो है उसके मारूजात जो है वो पेश की हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे या उस वक्त के जो DGISI थे या उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे उन पर मुकदमा जो FIR दर्ज की जाए। तो उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उनकी सिक्योरिटी ठीक नहीं थी, उनके जो इंतजाम ठीक नहीं थे, गुड गवर्नेंस नहीं थी, इस वजह से ये मामला हुए। लेकिन जो वहाँ पर सिक्योरिटी टीम थी, जो वहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व थे लोग सिक्योरिटी के हवाले से, उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। और आज अदालत को मुतमईन करने की कोशिश यही अटॉर्नी जनरल ने की है। हो सकता है कि अदालत जो है मुतमईन हो जाए, लेकिन जो इक़दाम करने हैं वो इक़दाम जरूरी किए जाए और वालिदैन को मुतमईन किया जाए। इस हवाले से हुकूमत क्या करेगी वो मियां साहब, थोड़ी देर पहले ये बात भी हो रही थी कि अदालत ने बुलाया और बहुत ही थोड़े वक्त के अंदर वज़ीर आज़म यहाँ पर पेश भी हो गए, मुशावरत भी हो गई और जो कानूनी नुक्ते थे उन पर उनको ब्रीफ भी कर दिया गया, लेकिन जो अदालत में जवाब जमा हुआ था उससे अदालत मुतमईन नहीं थी। तो क्या ये मुमकिनात में से है कि वज़ीर आज़म आज ठीक है कॉज लिस्ट पे तो ये था और पता था कि इसकी समाअत होनी है, तो एंटिसिपेट किया हो हुकूमत ने कि ये मामला हो सकता है कोर्ट के अंदर और पहले से इसकी तैयारी हो, इसी वजह से इतनी जल्दी वहां पर पहुंच गए? देखिए, ऐसा इसलिए मैं नहीं समझता कि जब अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आपने वज़ीर आज़म को बताया था, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को फैसले से मुतल्लिक नहीं बताया गया।
इसका मतलब है वज़ीर आज़म पहले से लाइलम थे और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग तो आज दी गई है। यही जो है वो अदालत ने आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। अब अदालत जो हुक्म करेगी उसको वज़ीर आज़म को मानना पड़ेगा। अदालत क्या हुक्म करती है वो आइन और कानून के तहत हुक्म करेगी और ऑर्डर ऑफ द डे जो आज होगा उसके मुताबिक जो है वज़ीर आज़म को एक्शन लेना पड़ेगा या आगे जो है मोहलत लेनी पड़ेगी। जो भी अभी अदालत ऑर्डर करेगी उस पर जो है वो हुकूमत जो है वो अब एक्शन लेगी, क्योंकि हुकूमत ने इससे पहले तो अभी तक कुछ नहीं किया अदालत के मुताबिक और हुकूमत वालिदैन को मुतमिन नहीं कर सकी। अब अदालत जो है वो ऑर्डर देगी तो हुकूमत जो है वो उस पर एक्शन लेगी। यही वज़ीर आज़म ने आज जो है मौक़िफ़ पेश किया है। जी ठीक है, बहुत मियां साहब आप साथ मौजूद रहिएगा। आतिफ भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, बताइएगा क्या पूछा गया है, क्या बताया है और आगे क्या आपके ख्याल में मुमकिनात में से क्या है कि क्या हुक्म दिया जाएगा हुकूमत को? जी, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त खाने हैं APS पर जो समाअत है वो जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान रोस्टम पर आए थे और जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि वालिदैन को तसल्ली देना जो है वो जरूरी है इस वाक़े में और वालिदैन चाहते हैं कि उस वक्त के जो आला हुकाम है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म से इस्तफसार किया कि आप खाने APS के हवाले से क्या कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि उस वक्त हमारी सूबे में थी जो मुमकिन इक़दाम हो सकते थे हमने किए हैं। वज़ीर आज़म ने उस वक्त के उठाए गए जो इक़दाम है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया। तो वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि जब ये वाक़या हुआ तो मैं फ़ौरन पेशावर पहुंचा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि रियासत में बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं उस वक्त हुकूमत में नहीं था, तो फिर आपने अब जो आप इक़्तिदार में हैं मुजरिमों को किनारे में लाने के लिए आपने क्या किया, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आप उन लोगों से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप मुझे बात करने का मौका दें, मैं एक एक करके जो है तमाम मुजाहिदे पेश करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं है। हम ये पूछते हैं कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी मुजरिमों का सुराग जो है वो क्यों नहीं लगाया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक कोई खास इकदाम उठाए गए जो है वो नजर नहीं आते। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आईने पाकिस्तान में आवाम की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि 80,000 लोग दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि ये अमेरिका की जंग है और हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस वक्त है वो जारी है और वज़ीर आज़म इमरान खान रोस्टम पर मौजूद है। अच्छा ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ रहिएगा। ये ताज़ा जो अपडेट्स आई हैं उनसे अपने नाजरीन को आगाह करते जाएं कि वज़ीर आज़म अदालत पहुँचे और वहाँ पर अदालत ने पूछा कि अब तक APS के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं हुकूमत ने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वहाँ पर यह बताया कि जब ये मामला हुआ था KP में हमारी हुकूमत थी, उस पर हमने खुसूसी इजलास बुलाया और वज़ीर आज़म का ये कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं उस गिरोह से जो ज़िम्मेदार था ये सब कुछ करने का। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट दिन और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म मौजूद हैं। मुमकिनात में से आपको क्या लगता है, क्या हुक्म दिया जाएगा अदालत की तरफ से? अभी तो उससे पहले तो काफ़ी बरहम नजर आई अदालत, इसीलिए वज़ीर आज़म को यहाँ पर बुलाया। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान फौरी तौर पर पहुंच गए, लेकिन माजी में जो दहशतगर्दी की वारदातें उतनी हज़ार 5 से 4 भी खुदा ना खास्ता होता रहा, तो अमूमन ये होता नहीं कि उस वक्त के आर्मी चीफ या PM के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता। हम वज़ीर आज़म ये कहेंगे कि मेरे ख्याल में कि मैक्सिमम के हम मुल्ज़मान को पकड़ने की जल्द कोशिश करेंगे। उस वक्त वो जो आर्मी चीफ रहीम शरीफ से जो रिटायर्ड हो चुके हैं और इस किस्म की कभी भी दहशतगर्दी की कोई बड़ी वारदात हो तो हाकिम वक्त पर कभी भी पर्चे नहीं हुआ करते। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल ने जब अटॉर्नी जनरल से सवाल किया तो आपको इतना सा पहले कहा, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो अभी तक PM सबको बुलाया ही नहीं। तो उस पर फिर ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार था, तो उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को तलब किया। ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल में तो जो सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म यकीन दहानी कराएंगे कि हम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे और उनको कानून से सजा दिलाएंगे। जहाँ तक तो हुक्म हो सकता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट है अदालत मुकदमा दर्ज करती है तो ये एक पहली मिसाल होगी कि किसी दहशतगर्दी की वारदात में इतनी अहम तरीन शख्सियात के खिलाफ मुकदमा हो जिसके बगैर माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब भट्टी साहब, जब आज वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे थे तो एक सवाल उनसे यहाँ पर पूछा गया, वज़ीर दाखिला जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या कोई गेम शुरू हो चुकी है, और इशारा था कि इससे पहले भी वज़ीर आज़म को यहाँ पर बुलाया गया, बल्कि बाकायदा पूछा गया। उसके जवाब में उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे।
आपका इस पर क्या मौक़िफ़ होगा इस सब मामले पर? नहीं, मेरे ख्याल में इसका उन चीजों से लिंक नहीं है। APS बहुत बड़ा सानिया था। पिछले दिनों में आपने देखा होगा ये बातें चल रही थी कि तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। तो इस पर जिन APNS के बच्चे जिनके शहीद हुए थे उनके वर्षा को गुस्सा था कि बच्चे हमारे शहीद हुए हैं तो हुकूमत कैसे मुज़ाकरात कर सकती है। तो मेरा ख्याल है एक ये इफेक्ट हो सकता है कि अदालत के जहन में हो कि इतना दर्दनाक वाकया हुआ है तो उस पर अन्य लोगों का मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन इसका मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। अदालत अख्तियार रखती है PM को तलब करने का। आपको याद होगा माजी में यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब किया, उन्होंने एक खातिर लिखा, नवाज शरीफ साहब को भी तलब किया है। नवाज शरीफ तो सुप्रीम कोर्ट में हमला कराने में माहिर है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान पहुंचे हैं और मेरा ख्याल है कि अदालत उन्हें टाइम दे देगी। अच्छा भट्टी साहब, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, लेकिन आज जो कोर्ट में पहले अटॉर्नी जनरल से पूछा गया, जब उन्होंने ये कहा कि जो अदालती हुक्म है वो वजीर आजम तक भेजा ही नहीं है, तो उसके बाद वजीर कानून को नहीं पहले बुलाया गया, वजीर दाखिला को भी नहीं बुलाया गया, डायरेक्ट वजीर आजम को बुला लिया गया। देखिए, ये अटॉर्नी जनरल की ही बुनियादी गलती है कि जब अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि वजीर आजम से पूछे क्या कहा, तो वो हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जाकर अदालत में ये फरमाए कि जी अभी तक PM को बताने याद नहीं रहा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को उन्होंने अहमियत नहीं दी, जो इतना अहम इशू था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दर्दनाक ये सानिया था दहशतगर्दी का। तो मेरा ख्याल है इसी पर अदालत ने मुनासिब समझा कि वो वजीर आजम को ही तलब कर लें कि अटॉर्नी जनरल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। भट्टी साहब आप साथ रहिएगा, मियाँ शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं। मियाँ साहब बताइएगा, अदालत में बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए गए हैं और वजीर आजम ने वहाँ पर कुछ रोस्टरम पर खड़े होकर बात भी की है, अपडेट कीजिए नाजरीन को। वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि हमें पता ही नहीं था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इसलिए जीते हैं कि कौम खड़ी थी। मैंने और वज़ीर आज़म ने ये वहां पर कहा कि मैंने कहा था कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि माजी में